तो आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। करबला इस्लामी तारीख़ का, इस्लामी इतिहास का एक ऐसा वाक़या जिसने आने वाली दुनिया के दिलों पर काफ़ी गहरे निशान छोड़े, काफ़ी गहरी छाप छोड़ी है। करबला और करबला वालों की याद में, ख़ास तौर से नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में हर साल मुहर्रम के महीने में यौम आशूर के दिन जुलूस निकाले जाते हैं और उसके बाद में सफ़र करबला की याद को ताज़ा किया जाता है। आज अरबी महीने के हिसाब से 28 रजब है और 28 रजब को हर साल मुमरा कौसा में, और या कह लीजिए कि जो हमारे शिया भाई हैं वो पूरे हिंदुस्तान भर में, दुनिया भर में जुलूस निकालते हैं, क्योंकि ये जब इमाम हुसैन और उनके साथी जब करबला की तरफ बढ़े थे तो उसकी याद में ये जुलूस निकाला जाता है। और आज भी मुमरा में सुहाना कंपाउंड से ये जुलूस निकला है और वादी हसनैन कब्रिस्तान तक जाएगा, जो कि मित्तल ग्राउंड में मौजूद है। तो हमारे साथ यहाँ पर मुमरा शहर की शिया कम्युनिटी के कई जाने माने उलमा मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अकील तुराबी साहब से। ये जो करबला का वाक़या है, एक बहुत बड़ा नक्श, एक बहुत बड़ा इतिहास इसने रचा है और ये छाप रहती दुनिया तक बाकी रहेगी। और वक्तन फ़वक्तन हम देखते हैं कि आप लोग इसको लेकर याद ताज़ा करते रहते हैं, जुलूस वगैरह निकालते। आज के इस जुलूस का मकसद बताइए क्या है? इस्लामिक महीने के अतबार से, कैलेंडर के अतबार से हिजरी सन 28 रजबुल मुरज्जब सन 60 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने से सफ़र का आगाज़ किया। अपने 72 साथियों से समेत नहीं, बल्कि अपने पूरे ख़ानदान के साथ, अपने पूरे कबीले के साथ, अपने पूरे अशीरे के साथ, सारे फैमिलीज़ मेंबर्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे। और इसका मकसद सिर्फ ये था कि यजीद जैसा ज़ालिम, फाजिर, फासिक शख्स रसूलुल्लाह के बाद और खुलफा के बाद उस तख्त, उस कुर्सी पे बैठना चाहता था जहाँ से इस्लाम चल रहा था। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उसने बैयत का मुतालबा किया था कि हुसैन अपने हाथ को मेरे हाथ में दे दो ताकि हम इस्लाम को अपनी मर्ज़ी से चलाएं। इमाम हुसैन चूँकि फ़र्जंद रसूल हैं, नवासे रसूल हैं, फ़र्जंद बतूल हैं, इमाम हुसैन को क़तन ये बर्दाश्त और ये गवारा न था कि यजीद जैसा फासिक व फाजिर शख्स इस्लाम की रहनुमाई करे। वक्त के इमाम हुसैन थे, वक्त के रहबर इमाम हुसैन थे, वक्त के कायद इमाम हुसैन थे, वक्त के लीडर इमाम हुसैन थे, वक्त के मैसेंजर इमाम हुसैन थे। नवासे रसूल होने की हैसियत से दीन, इस्लाम और शरीयत को कोई उनके सामने बिगाड़ नहीं सकता था। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने आप को सफ़र के लिए आमादा किया और इमाम हुसैन सफ़र के लिए इस तरीके से निकले कि अहल व अयाल साथ में है, बच्चे साथ में हैं। अगर इमाम हुसैन का मकसद जंग होता तो बीवी, बच्चे, बहनें, बेटियाँ ये सब साथ ना होते, लेकिन इन सब का एक साथ निकलना, इसका मकसद ये है कि हुसैन जंग के लिए नहीं निकले थे, बल्कि हुसैन मदीने से माइग्रेट करके या तो कूफे की जानिब या कूफे की जानिब न जाकर करबला की जानिब, इमाम हुसैन का ये सफ़र था। और मकसद ये था कि दीन बचे, शरीयत बचे, इस्लाम की आबरू बचे और मुसलमान सर उठाकर जी सके। आज अगर मुसलमान सर उठाकर नहीं जी पा रहा है तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक मसला ये है कि उसने इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते को छोड़ दिया है। अगला भी अकील तुराबी साहब ने तो इस जुलूस का मकसद बता दिया और उन्होंने एक बात की तरफ इशारा किया कि इस वक्त हिंदुस्तान में खास तौर से जो हालात है उस ताल्लुक़ से हम आपसे सवाल पूछेंगे। किस तरह से हम देख रहे हैं कि जगह जगह प्लानिंग के साथ में कोशिश की जा रही है कि टारगेट किया जाए मुसलमानों को, और वो ये नहीं देख रहे कि वो किस तबके का है, किस फ़िरके का है और क्या है। तो इस ताल्लुक़ से आप इमाम हुसैन के पैगाम को किस तरह हम करेंगे और हमारे सभी मुसलमान भाइयों तक पहुँचाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 28 रजबुल मुरज्जब है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो मदीने से कूच किया है, निकले हैं, एक मकसद के तहत निकले हैं। उनका मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बिल्कुल साफ़ था और वाज़ेह है कि हम नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहे हैं। हराम को हलाल में जो बदला जा रहा है उसकी हिफाजत के लिए निकल रहे हैं। ख़ासकर इंसानियत की बका के लिए हम निकल रहे हैं। आज अगर देखा जाए पूरे हिंदुस्तान में या पूरे मुल्क में ऐसा नहीं है कि मुसलमानों पर जुल्म, जबर, तशद्दुद हो रहा है, बल्कि नज़रियात और जो फ़िक्र है उसको बदलने की कोशिश है। और ये नज़रियात और फ़िक्र जब तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर
सारे मुसलमान अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में अमन व शांति आ ही नहीं सकती है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72-71 शोहदा हैं, उनकी ज़िंदगी को समझा जाए, उन्हें करीब से पढ़ने की कोशिश की जाए, उनके एक एक अमल को जांचने और परखने की ज़रूरत है कि किस तरीक़े से 10 दिन उन्होंने जालिम के ख़िलाफ़ जो है वो क़याम किया। सब्र है, शुक्र है, इल्म है, फ़ुक़ाहत है, जुरात है, हिम्मत है, बुज़ुर्गी है, उसको समझने की कोशिश करें। अगर उसे आप समझ लेंगे तो पूरी दुनिया में अमन व शांति का पैगाम है। हाँ भाई, जैसे कि अभी अकील तुराबी साहब ने भी और उनके बाद भी हमने इनसे बात की, उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मकसद को लेकर कूफे की तरफ रवाना हुए थे, जंग उनका मकसद नहीं था। और जिस तरह से फिर करबला का वाक़या हुआ तो उन्होंने कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया अपने लक्ष्य से, अपने उस मकसद से। और आज हम देख रहे हैं कि जगह जगह एक तबका, बड़ा तबका है और उलमा का भी एक बड़ा तबका है कि मौजूदा हालात को देखते हुए कंप्रोमाइज़, मसलियत, ये बातें बहुत हिंदुस्तान में इस वक्त चल रही है कि कंप्रोमाइज़ करो। और मसलियत ने यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया है कि आपसी इख्तिलाफात ही रह गए। और देख रहे हैं आपके मस्जिदें टूटती जा रही हैं। उलमा कराम का छोटा से छोटा जुमला, अभी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने इमाम हुसैन के इस वाक़ये का जिक्र किया था, करबला का जिक्र किया तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ये कंप्रोमाइज़, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या इसको लेकर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बरादर आदिल, बेहतरीन सवाल आपने किया। मौलाना अकील तुराबी साहब क़िबला, मौलाना शबाब साहब क़िबला ने बेहतरीन जवाब भी दिया है। और जो आपने शुरू में सवाल किया है, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये मालूम न होता कि वो करबला में शहीद हो जाएंगे, तो इमाम हुसैन को हर हालत में ये मालूम था। और अपने साथ घर के छोटे छोटे बच्चे, औरतों को ले जाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और जो बेहतरीन सवाल आपने किया मसलहत पसंदी का, कंप्रोमाइज़ का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कंप्रोमाइज़ नहीं किया, मसलहत पसंदी नहीं किया। 28 रजब सन 60 हिजरी को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने उस नाना की मज़ार को छोड़ के निकले हैं, जिस नाना ने अपने हुसैन को अपने कांधों पे बिठाया था, जिस रसूल खुदा ने इमाम हुसैन को अपनी ज़बान चुसाई थी, क़ब्र रसूल पर जाकर इमाम हुसैन ने आज के दिन यही फरियाद किया था। नाना दिल में तमन्ना यही थी कि मैं ताउम्र आपके रोज़े की मुजावरी करता, लेकिन आपकी उम्मत यहाँ पे रहने पे मजबूर कर रही है। माँ की क़ब्र को अलविदा कह के जा रहे हैं। और उसके बाद इमाम मक्के में गए और मक्के से जब करबला की जानिब जा रहे हैं, 72 अफराद हैं, उधर 9 लाख का लश्कर है। और शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुसैनियत को, इंसाफ पसंद आवाम को शहादत दे के ये पैगाम दिया है, जुल्म के ख़िलाफ़, बादशाहत के ख़िलाफ़ तुम आवाज़ बुलंद करते रहो। ये न देखो कि तुम्हारी तादाद कितनी है, अगर तुम्हारी नेक नियति है, अल्लाह के लिए तुमने कदम उठाया है, तो खुदा तुम्हें कामयाब करेगा। और खुदा की कसम, अगर आज दुनिया नक्श इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर इत्तेफाक कर ले, इमाम हुसैन के दरवाज़े पे आ जाए, तो ये दुनिया में जो भी जुल्म व जौर और इंसानियत का कत्ल आम है, खुदा की कसम वो बंद हो जाएगा। करार भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सफ़र मदीना हम हर साल की तरह इस साल भी सुहाना कंपाउंड से मित्तल ग्राउंड वादी हसनैन कब्रिस्तान निकालते हैं। और ये कम से कम 7 साल हो गया करीब। और इसी जोश व खरोश से हम निकालते हैं और दुनिया को ये बताते हैं कि आज के दिन हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो है करबला को रवाना हुए और वो हक़ के लिए वहाँ पर गए। इसी को हम लोग सबको बताना चाहते हैं कि इमाम हुसैन जो है हक़ के पैरा थे, बातिल के नहीं थे, और उसके लिए वहाँ शहीद हुए। तो हम दुनिया को इसीलिए ये पैगाम देते हैं अपना जुलूस निकाल करके कि आपको भी याद होना चाहिए कि आज का दिन जो है सफ़र मदीना, इमाम हुसैन करबला के लिए रवाना हुए। और बाकी चीज़ें हमारे सारे उलमाओं ने बता दी है और बाकी सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने ज़ायरीन और आ रहे हैं उनकी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और हर साल की तरह इस साल भी और आइंदा साल भी हम इसी तरह से, इससे अच्छा भी जुलूस निकालने की कोशिश करेंगे। 28 रजब सन 60 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना क्यों छोड़ा था, और साथ ही साथ उम्मत मुस्लिमा को आज के दिन क्या पैगाम होगा?
नाज़रीन इकराम, मोमिनीन व मोमिनात, अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अहले बैति तय्यबीन ताहिरीन, अम्मा बाद। हमारे वफ़ा साहब ने जो सवाल किया है वो सवाल ये है कि इमाम हुसैन आली मकाम ने सन 60 हिजरी 28 रजब को अपना वो वतन अज़ीज़ और अपने नाना का मदीना और क़ब्र रसूल को इसलिए छोड़ा कि चूँकि दीन पर, शरीयत पर, इस्लाम पर, काबे की हुर्मत पर, कुरान की अज़मतों पर हर पा रहा था। यज़ीद जैसा जाबिर और ज़ालिम और जो दीन को सिरे से खारिज कर रहा था, ये तमाम उलमा इस्लाम ने भी लिखा है कि यज़ीद मुनकिर कुरान था, मुनकिर वही था, मुनकिर रसालत था। और उसका ये कहना था कि ये शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा का इनकार कर रहा था खुल्लम खुल्ला, और वो हराम मोहम्मद मुस्तफ़ा को हलाल करना चाहता था, और जो शरीयत में हलाल था उसे हराम करना चाहता था। ये इमाम हुसैन के होते हुए नामुमकिन था, इसलिए कि इमाम हुसैन आली मकाम दीन के साथ परवान चढ़े थे। आप अपने नाना के आगोश में पले थे, आपने रसालत की ज़बान चूसी थी, तो दुनिया भले ही मुँह फेर ले और यज़ीद की हिमायत करे, यज़ीद की बैत करे, मगर इमाम हुसैन के लिए नामुमकिन था, इसलिए कि ख़ानदान रसालत का मसला था। इमाम हुसैन ने नाना की वजह से नहीं, बल्कि दीन परवरदिगार तौहीद को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए, अज़मत काबा को बचाने के लिए और इंसानियत की बका के लिए, ताकि आज जो दुनिया नमाज और रोज़ा, हज व ज़कात, एतिकाफ़ ये सब कर रही है, अगर उसके सर पे कुरान रख के सही मानों में पूछा जाए तो उसको ये कहना पड़ेगा कि आज जब हम काबे में जाते हैं, आज जब हम कुरान पढ़ते हैं, आज हम नमाज़ पढ़ते हैं, आज हम जो है एतिकाफ़ में बैठते हैं, ये सही जो दीन किसी के पास है वो दीन सिर्फ़ और सिर्फ इमाम हुसैन की वजह से है। और इमाम हुसैन ने इसी वजह से अपने नाना का मज़ार, अपने नाना का वतन, अपना वतन तर्क किया और भूख और प्यास को बर्दाश्त करके अपने कुनबे के साथ करबला में कुर्बानी दी। और आज 1400 बरस हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह दीन वैसे ही है और सही मानों में वही दीन चला आ रहा है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दादा क्या कहेंगे, आज जुलूस निकला हुआ है मुमरा में और नवासे रसूल इमाम हुसैन की याद में जुलूस निकाला गया है, आप भी यहाँ पर आए, क्या कहेंगे? आज के दिन इमाम हुसैन साहब ने करबला के लिए निकल चले थे मदीना छोड़कर, तो ये आज का दिन है। और इस आज के दिन को हमारे जो शिया समाज के सभी जो भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, वो इस दिन को एक दुआओं के लिए उनकी शहादत के लिए या उनकी जो सफ़र था वो सफ़र के लिए दुआ करने के लिए निकलते हैं। और आज कब्रिस्तान में सब जमा हुए हमारे समाज के लोग और वो सब दुआ करेंगे। और मैं भी आप सभी के लिए दुआ करता हूँ कि सब अच्छे से रहे, यही दुआ करता हूँ। मुमरा वासियों के लिए क्या संदेश दीजिएगा? पीछे से मुमरा वासियों के लिए संदेश क्या है कि मुमरा वासी तो हमेशा अमन पसंद और शांतता पसंद रहे हैं, तो ये शांतता और अमन पसंदगी जो है हमेशा कायम रहे, यही मैं सभी से दुआ करूँगा और सभी से दरख्वास्त भी करूँगा। थैंक यू।